सी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी चुनाव के लिए की गई बैठक। साथ ही बात होगी महाराष्ट्र की, जहां यूबीटी शिवसेना गुट से वैशाली दरेकर लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, और बताएंगे कि कैसे मुरादाबाद में नामांकन होने के बाद भी समाजवादी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर हलचल हुई तेज। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां गिरिडीह समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में लोकसभा आम निर्वाचन एवं गांडेय विधानसभा उपचुनाव 2024 के निमित्त गठित किए गए सभी कोषांग के कार्यों के अलावा अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें, निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। साथ ही क्लस्टर, मतदान केंद्रवार मूलभूत सुविधाएं, एएमएफ, मतदान केंद्रवार रूट चार्ट, मैप, वाहनों की उपलब्धता, कम्युनिकेशन प्लान की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से उनके कोषांग से संबंधित जारी किए गए मैनुअल को अच्छी तरीके से पढ़ लेने एवं कार्यों के दौरान निर्वाचन आयोग से जारी सभी दिशा निर्देशों के अनुपालन का निर्देश दिया। इस दौरान उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, उप नगर आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं सभी कोषांग के नोडल अधिकारी, पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। गिरिडीह झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ा गया। जी हां, भरतपुर की शास्त्री नगर कॉलोनी में दोपहर 1 बजे एक घर में चोर को 21,000 रुपए की चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। घर में दोपहर के समय महिला अकेली थी। अचानक तभी बगल के कमरे से आवाज आई तो महिला ने देखा कि एक युवक भाग रहा है। तभी कॉलोनी वाले लोगों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक से चोरी के पैसे बरामद कर लिए हैं और महिला को सुपुर्द कर दिया है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के कल्याण से है, जहां उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना ने कल्याण लोकसभा क्षेत्र के लिए वैशाली दरेकर राणे के नाम की घोषणा की है। वैशाली दरेकर राणे कट्टर शिवसेना समर्थक हैं। कल्याण लोकसभा क्षेत्र में यूबीटी शिवसेना गुट से वैशाली दरेकर राणे और शिंदे गुट शिवसेना से श्रीकांत शिंदे का समीकरण सामने आ रहा है। दोनों एक दूसरे के विपक्ष में मजबूती से खड़े हैं। उद्धव जी ने जो मुझ पर विश्वास दर्शाया है उसके लिए मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ। और मैं सबको बताना चाहती हूँ, ये जो लोकसभा है कल्याण लोकसभा, ये शिवसेना की थी और शिवसेना की ही रहेगी। अभी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी का खासदार वहाँ पे जाएगा दिल्ली में। आज घोषणा जो है उबाटा की तरफ से जो है वहाँ पर उम्मीदवार की हो गई है, तो मुझे लगता नहीं उससे कुछ फ़र्क जो है हमारे चुनाव मुहिम पर कुछ पड़ेगा। जो चुनाव की तैयारी जो है हमने शुरू की है गए 10 दिनों से, लेकिन गए 10 सालों से जो है इस चुनाव क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों को अपेक्षित जो है वो काम इस चुनाव क्षेत्र में जो है हुआ है। बड़े तौर पर जो है निधि जो है यहाँ पर आया है। बड़े तौर पर जो है रास्ते के काम हो, ब्रिजेस हो, रेलवे हो, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, पानी की समस्या हो, ये सब पर जो है गए 10 सालों में बड़े तौर पर काम यहाँ पर हुआ है। ये देश के यशस्वी। कल्याण महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा द्वारा लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार घमासान का माहौल भी बना हुआ है। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लेटर पैड का फोटो वायरल होने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हलचल तेज देखने को मिल रही है। सपा सांसद एसटी हसन से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव लड़ूंगा और मेरा निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए, और उसी सिलसिले में उन्होंने लेटर भेजा था और ताकि मैं ये दाखिल करके उसका निरस्तीकरण कराऊँ, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था। जब टाइम 3 बजे के बाद ये मौसूल हुआ, ये लेटर आपने कहाँ से निकाला, कैसे मिला, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन
ये हकीकत है कि अखिलेश जी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी ये नहीं चाहते थे कि रुचि वीरा जी मुरादाबाद से प्रत्याशी बने, उनके द्वारा फ़ोन भी किया गया था, उसके बाद भी उनके द्वारा नॉमिनेशन कराया गया, ऐसी बात सामने आई है, इसको लेकर क्या कुछ करना है? देखिए, जब वो मुझे चाहते थे तो वो किन मजबूरियों में इनको प्रत्याशी बनाया और किस दबाव में इनको प्रत्याशी बनाया, ये तो बेहतर अखिलेश जी बता सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास ये पत्र कब पहुंचा था? मेरे पास ये व्हाट्सएप आया था तकरीबन 3:02 पे। आखिरी टाइम क्या था? 3 बजे का। तो इसको लेकर बात करिए आपने किसी से? देखिए, कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल नेता है जो बाहरी नेता हैं, उन्होंने जो लखनऊ से जो लोग आए थे उनको ट्रैप करके और वो ले गए रामपुर, और रामपुर में इतनी देर लगा दी कि यहाँ पे ये पेपर मेरे पास तक टाइमली नहीं पहुँच सके। डॉक्टर साहब, अखिलेश जी पे कहीं ना कहीं आजम साहब के द्वारा दबाव बनाया गया है, जो मुरादाबाद में इन्हें प्रत्याशी बनाकर भेजा था रुचि वीरा जी को, क्या कुछ मानते हैं? मैं कुछ कह नहीं सकता कि दबाव था या जाहिर है जब वो मुझे चाहते थे तो दबाव ही होगा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेसियों ने दावा किया कि उत्तराखंड में भाजपा का वोटों का रुझान गिरता जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से भाजपा अपनी जीत के दावे कर रही है, कहीं न कहीं भाजपा के लिए भाजपा का ही ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी की नॉमिनेशन के समय में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की सभा में नाम मात्र की भीड़ देखने को मिली, वो कहीं न कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी है और वोटर्स का संदेश भी दिखाया गया। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पे हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि किसी की कोई पूछ नहीं हो रही। जिस तरीके से कांग्रेस के सांसदों को, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के आज टिकट दिया जा रहा है, तो जमीनी स्तर पे तो कार्यकर्ता मायूस अपने आप को समझ रहा है। ये तो आपको रुद्रपुर की बात बता दूं मैं, रुद्रपुर के बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि यार इनको सबक सीखना चाहिए, तो 2 सीटें 3 सीटें कांग्रेस की आनी चाहिए, तभी हमारी पूछ होगी। कार्यकर्ताओं को आज क्या हाल है, जमीनी कार्यकर्ताओं को आप भूलते जा रहे हो और पार्टियों को छोड़ के आप उनके विधायक और सांसद जोड़ते जा रहे हो, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा क्या? इसका फर्क इस चुनाव में पड़ेगा, आने वाले चुनाव में, और देख लेना आप। अच्छा, मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कही है, फ्री में बिजली देंगे गरीब जनता को, 16 लाख और इस पे क्या है? अरे आप फ्री में इस देश को कुछ मत दो। हमारा देश में 60% पॉपुलेशन युवाओं की है। आप युवाओं को नौकरी देने की बात क्यों नहीं करते? आप उनको आत्मनिर्भर की बात करते हो कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। आप इनको नौकरियां दो, फ्री राशन देके, फ्री बिजली देके, क्या हमारा देश तरक्की करेगा क्या? आप इतने टैक्स लगा रहे हो लोगों के ऊपर। आज बिजनेसमैन का क्या हाल है? आज सिर्फ 8-10 घरानों को छोड़ के बिजनेस का भी आज बहुत बुरा हाल है। आप टैक्स तो देखो, गाड़ियों से लेके पेट्रोल से लेके हर चीज में आप कितने % टैक्स दे रहे हो, तो कब तक आप फ्री की राजनीति करोगे? अरे लोगों को, युवाओं को रोजगार दो, उनका भविष्य बनाओ। आप जितना हमारा युवा पढ़ेगा और उसको आप रोजगार दोगे तो उतना हमारा देश तरक्की करेगा। ये फ्री का राशन और फ्री की बिजली देने से देश तरक्की करने वाला नहीं है। ये सारा इसका लोड देश में पड़ेगा, और जब आप यहाँ से जाओगे, जब आपकी सरकार जाएगी, तो आप अरबों रुपए का कर्जा छोड़ जाओगे हमारे लिए। तो ये जो हो रहा है देश के लिए गलत हो रहा है। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में 25 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता था, आज वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, फ्री की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। देश में आप ऐसी चीज़ें पैदा करो कि लोग, जैसे मैंने अभी कहा, युवाओं को आप रोजगार दो ना। जब युवा नौकरी पर जाएगा, वो अपने परिवार को अपने आप पालेगा। उसको क्यों नहीं जा रहा कि भाई मेरे घर पे पैसे आएंगे या मेरे घर में राशन आ रहा है जो है। आप युवाओं को खराब कर रहे हो। आज पहाड़ पे जाके देखो स्थिति क्या है। आज लोग खेती भूल बैठे हैं, क्योंकि उनको 5 किलो राशन मिल रहा है और 2500 रुपये उनके खाते में आ रहे हैं पैसे। सारे खेत, क्या नाम है, पहाड़ों के सब खत्म हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सिर्फ हम शॉर्ट टाइम राजनीति के लिए, राज करने के लिए देश में देश का भट्टा बिठाते हैं, ये अच्छी राजनीति मैं नहीं समझता। हमें देश को अगर मजबूत करना है तो हमें देश का जो भविष्य युवा, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए, उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। जनसभा का रैली किया गया है, जिसमें 1 लाख का आश्वासन दिया गया था कि 1 लाख का भीड़ वहाँ पे एकत्र होंगे, इसमें से कुछ भीड़ दिखाया गया, उस बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारे क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी ने यहाँ पर ये बताया था कि हम लोग मोदी जी की रैली में 1 लाख की भीड़ जुटाएंगे, लेकिन आज 1 लाख की भीड़ जुटाने में नाकामयाब रहे, जिसमें इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आशा कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का लेकर सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया है। इन्होंने उनको आगे लगाकर सब महिलाओं को बुलाया यहाँ पे,
मैं ये कहना चाहूँगा इसमें चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये रैली करने में मोदी जी की रैली जो कि आज नाकाम रही है, इसे मैं नाकाम कहूँगा। जो 1 लाख की भीड़ बताते थे, पूरे उत्तराखंड से मात्र 15 से 20 हज़ार लोगों को ही एकजुट कर पाए, ये इकट्ठा कर पाए। ये 1 लाख का जो जिस तरह से इनका जुमला है 400 पार का झूठा जुमला, मैं कहता हूँ 400 पार ये जो बताते हैं 400 पार होने नहीं जा रहे, ये तो बहुमत का आंकड़ा भी छूने नहीं जा रहे। इसी तरह से रैली इनकी नाकामयाब रही। मैडम, जिस तरीके से आज यहाँ पर बैठक हुई है आपके चुनाव कार्यालय में, और जो नरेंद्र मोदी जी आज जो घोषणा करके कह के गए, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड के युवाओं को उस तरीके नहीं गए, वो अपनी बात करके गए। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस लग रहा है। मैंने पूरा उनका वक्तव्य सुना कि ऐसा नहीं लग रहा था इस देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है, एक स्टार प्रचारक बात कर रहा था, ऐसे ही लग रहा था। और उन्होंने हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए कोई अलग से योजना नहीं बताई। उन्होंने रोजगार कैसे पैदा करेंगे, युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा, उस पर कोई बात नहीं करी। महंगाई कम कैसे की जाएगी, इसके ऊपर कोई बात नहीं करी। अंकिता भंडारी और जो महिलाओं के ऊपर लगातार इस प्रदेश में अत्याचार के केसेस बढ़ रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोले। तो मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी आए, वो भाजपा के स्टार प्रचारक बन के आए, लेकिन वो इस प्रदेश के युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए कोई भी ऐसी बात करके नहीं गई जिससे लोग उनको वोट दें। रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।